हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। तो आज का ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इसमें बताऊंगी कि मैंने गार्डनिंग की शुरुआत कैसे की। और मुझे कमेंट्स आए थे कि आप ये बताना कि आपने जो ये इतना सब कुछ लगा रखा है छत के ऊपर, ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, ये कैसे लगाए, ये कैसे सब्जियां लगाई। तो आप डिटेल वीडियो शेयर कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे शुरुआत की है और किस तरह से हम लगा सकते हैं अपनी छत पर सब्जियां, फूलों के पौधे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए, अगर हम गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अगर फ्री में करना चाहते हैं तो ऐसे जैसे ये सामान देख रहे हो, ग्रो बैग, कंटेनर या डिब्बे, कुछ भी आप घर से ले सकते हो, खाली बाल्टियाँ वगैरह। तो अगर गमले से शुरू करना चाहते हो तो 5-7 गमले से आप शुरुआत करें। और टेरिस पर रखने के लिए तो हमें कंटेनर चाहिएंगे ही, क्योंकि अगर हम ज़मीन में खेती करें तो हमें बीज, खाद और पानी की ही ज़रूरत होती है। मिट्टी में सब कुछ वैसे होता है। तो इस तरह से गार्डनिंग में सबसे पहले ये छोटे कंटेनर से ही शुरू करें, क्योंकि क्यारी की बात सबसे बाद में आती है। और अगर आपको सफलता मिलती है तो बनाएं। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। तो मैंने क्या किया था, वैसे तो मैं बचपन से ही पेड़ पौधों का मुझे शौक़ है, लगाती आ रही हूँ। क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, तो सब्जियाँ हमारे खेतों में लगाई जाती थी, पेरेंट्स लगाते थे तो हम देखते थे। और स्कूल टाइम के बाद हम खेतों में जाते भी थे। तो मैंने देखा हुआ है बचपन से ही कि सब्जियों को कैसे उगाया कटाया जाता है। तो और फूलों का मुझे शौक़ है बचपन से ही, क्योंकि मैं फूलों के पौधे अपने घर पे आंगन में ही लगा लिया करती थी। तो तभी से तो मैं यहाँ 15 साल से आई हूँ, यहाँ पे जहाँ पे अब आप देख रहे हो टेरिस गार्डन है। तो यहाँ आए मुझे तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, 5-7 गमले फूलों के लिए रखे नीचे छोटी सी एक क्यारी में। उस क्यारी में फिर मैंने बढ़ाती गई, गमले पौधे खरीदती गई। कोई साइकिल वाला आया, उससे ले लिए। कोई नर्सरी कहीं आई, रास्ते में कहीं गए आते जाते, तो वहाँ से फिर मैंने पौधे बढ़ाना शुरू कर दिया अपने। नीचे क्यारी में जगह कम हो गई तो मैंने सीढ़ियों पे रखना शुरू कर दिया। सीढ़ियों से फिर मैं छत पे रखने लगी। तो इसी तरह एक खाली पड़ी हुई टब थी प्लास्टिक की मेरे पास, मैंने उसमें लौकी के बीज डाल दिए और वो बेल हो गई, उसके ऊपर लौकियां भी लग गई। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि फूलों के साथ साथ क्यों ना मैं सब्जियां भी लगाऊं। पहले मैं नीचे क्यारी में ही 1-2 बेल तोरी की या लौकी की लगा देती थी, तो लगा देती थी, उसके बाद वो हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि छत पे भी हो जाती हैं, तो फिर मैंने धनिया ग्रो किया। धनिया भी हो गया, एक टोकरी में ही मैंने धनिया ग्रो कर लिया, तो वो भी हो गया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाती गई और इसी तरह कोई बाल्टी, कोई तसला, कोई डिब्बा, ऐसे ही मैं बढ़ाते बढ़ाते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो अगर आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमें शुरू में ही सफलता नहीं मिलती है। हमारी जो मिट्टी है उसको हमें सर्वोत्तम बनाना होता है पौधों के लिए। जब हम मिट्टी खेत से लेके आते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियां आती हैं मिट्टी को ठीक करने में। देखिए, अगर हम ऐसे ही मिट्टी ले आकर पौधे लगा देंगे तो उस मिट्टी में हमारे पौधे नहीं चलते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है गार्डनिंग में मिट्टी की। तो मिट्टी मेन है, उसके बाद पानी आता है, बीज आते हैं, और जो है फिर सूर्य की जो धूप छाँव होती है वो भी देख लेते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले मिट्टी पर काम करते हैं। मिट्टी आप लेंगे, अगर जब आप मिट्टी लेकर आएँ तो आप मिट्टी, अभी देखिए मई का टाइम चल रहा है और मई के महीने में हम अभी तैयारी करना चाहें तो शुरुआत हम गार्डनिंग की जब बरसात का मंथ आएगा, जून और जुलाई, तब शुरू कर सकते हैं। 15 जून के बाद बरसातें होने लगती हैं, तो उसके बाद हम, जब बरसात होती है तो बहुत अच्छी ही सब्जियां होती हैं। और उन सब्जियों में
हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, बरसात की जो और सर्दी की। क्योंकि गर्मी में अगर हम सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मेहनत ज़्यादा होती है, पानी दोनों टाइम देना होता है, और उसके साथ साथ हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने होते हैं गर्मी के मौसम में ज़्यादा। लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम सर्दी में भी दे सकते हैं, क्योंकि कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, मिट्टी बहुत कम होती है, तो उसके लिए हमें लिक्विड देना ही होता है। तो मिट्टी अच्छी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मेरे पास जितनी मिट्टी होती है मैं उतना ही गोबर खाद डाल लेती हूँ, और उससे मेरी मिट्टी अच्छी बन जाती है। तो आप 30 से 40% भी डाल सकते हैं गोबर खाद। और उसके अंदर फिर किचन से जो कचरा निकलता है, छत से झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा निकलता है, वो सब डालकर फिर आप नीचे उसमें डाल दीजिए। उसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं, या आप ग्रो बैग वगैरह जो भी कंटेनर रेडी करें उसमें डालकर ऊपर से अच्छी सी राख हल्दी डालकर, फंगीसाइड का काम करेगी राख और हल्दी। और राख तो आप मिट्टी बनाते वक्त थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हो, हल्दी को थोड़ा मिला लीजिए। तो अच्छी सी मिट्टी बनाकर आप उसमें पौधे लगाना शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए जो हम कंटेनर वगैरह लगाते हैं अपने टेरेस पर, वो हल्के होने चाहिए, ज़्यादा भारी कंटेनर ना रखें। और अगर भारी कंटेनर आपको क्यारी वगैरह कोई लगानी है तो उसको बीम के ऊपर लगाइए, जैसे मैंने लगाई हुई है। मैंने जहाँ जहाँ भी देखिए, एक मैंने ये रेडीमेड क्यारी यहाँ पे लगाई हुई है, आप देख सकते हो, ये क्यारी है बड़ी सी, और ये रेडीमेड क्यारी है, तो आयरन की है ये। और इसको मैंने बीम के ऊपर रखा है, यहाँ पे जहाँ जिस लंबाई में ये क्यारी है इसी लंबाई में बीम के ऊपर इसको रखा गया है। और झाड़ू साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना होता है। जो कूड़ा करकट हमारे छत से निकलता है, वो प्लास्टिक हटा के उस सभी को हमें अपने ग्रो बैग वगैरह में भर देना होता है। तो उसके लिए, और टेरेस पर हमें पानी का भी देखना होता है कि पानी है या नहीं पौधों के लिए। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो उसमें हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो टैंक वगैरह छत पे है या नहीं। तो मेरे पास तो छत पे भी है टैंक, और मेरे जो जिस छत पे मैंने ये बनाया हुआ है, वर्कशॉप है यहाँ नीचे, तो वहाँ पे भी एक पानी वाला लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, तो मुझे पानी की दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की अच्छी सी सब्जियां हम उगाएं अपने टेरेस पर। तो इन बातों का बीज अच्छे लें, मिट्टी अच्छी बनाएं, और पानी का ध्यान रखें, और सनलाइट का ध्यान रखें कि सूरज की आपके छत पर किस डायरेक्शन में है, धूप आती है, और किस तरह से आपको लगाना है ये आप देख लें कि किस साइड धूप आती है। तो धूप चाहिए होती है, 7 से 8 घंटे की धूप सब्जियों वाले पौधों को ज़रूर चाहिए होती है। तो मेरी छत पर तो पूरे दिन की धूप आती है। मिट्टी भी हो गई, बीज भी हो गए, बीज अच्छे लें, अच्छे बीज आप उगाएं। और देखिए, मैंने कोई भी सीधा लेंटर के ऊपर गमला, ग्रो बैग, कंटेनर, क्यारी कोई भी नहीं रखा है, क्योंकि इससे सीलन की समस्या आती है। तो मैंने ईंटों के ऊपर कुछ न कुछ रख कर, जैसे ये देखिए, छोटे गमलों के नीचे मैंने ईंटों के ऊपर ये फट्टे लगाए हुए हैं, और बड़े गमले जो भी जहाँ भी रखे हैं, देखिए आपको गमले मिलें, स्टैंड मिलें, या ऐसे दीवार पर भी आप रख सकते हो। तो इस तरह रख लीजिए जहाँ मर्जी, ऐसे करके नीचे सीधा लेंटर पे ना रखें, क्योंकि उससे सीलन की समस्या आती है। देखिए, मैंने सभी के नीचे ईंटें लगाई हुई हैं, तो ये भी एक मेन पार्ट है गार्डनिंग का। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं अपने टेरेस पर। देखिए, आप देख सकते हो, मैंने फट्टियाँ लगाई हुई हैं, फट्टे या ईंटें या स्टैंड, अगर आप बनवाना चाहें तो स्टैंड भी लगा सकते हो। इस तरह से देखिए, मैंने ईंटें लगाकर, और फिर ये ककड़ी मैं कल भूल गई थी, छत पे ही मैंने तोड़ के यहाँ रख दी, और फिर काम करने लग गई तो भूल गई यहीं पे, और ये अब देखिए सूखी सी हो गई है। और ये देखिए, मैंने ईंटें लगाई हैं नीचे, उसके ऊपर फट्टे रखे हैं। तो इस तरह से फट्टों के ऊपर एक तो सीलन नहीं आती, सफाई हो जाती है, और हवा
जो है धूप और हवा लगती है इनके नीचे से, तो फिर हमारी छत खराब नहीं होती है। तो आप देख सकते हो मेरी छत पे कहीं पे भी सीलन की समस्या नहीं है। तो धूप पूरी आती है पूरे दिन की, और इस तरह से दिखता है मेरा गार्डन। इस साइड से देख लीजिए, ये ऐसे दुपट्टा भी आ गया है मेरा, क्योंकि मैं यहीं टांग देती हूँ काम करते टाइम। और जितना भी मैं गार्डन की सफाई करने के बाद कचरा निकलता है तो सभी को ग्रो बैग में भर देती हूँ। और इस साइड से देख लीजिए ऐसे नज़र आ रहा है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आशा करती हूँ समझ